जिस देश का प्रधानमंत्री वन में किसी साधारण झोपड़ी में निवास करता है, उस देश की जनता बड़े बड़े महलों में रहती है, और जिस देश का प्रधानमंत्री राजमहलों में रहता है, उस देश की आम जनता झोपड़ियों में रहती है। ये विचार प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान के थे, जो उन्होंने उस युग पुरुष आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य के बारे में कहे, जिन्हें समूचा विश्व आज आचार्य चाणक्य के नाम से जानता है। उन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय से राजनीति में स्नातक की शिक्षा ग्रहण की, मगर उनके मन में एक महान राजनीतिज्ञ छुपा हुआ था। वह सही मायनों में प्रखर होकर सबके सामने तब आया जब मगध साम्राज्य के घमंडी राजा नंद ने अपने पितर श्राद्ध के ब्राह्मण भोज के अवसर पर आचार्य चाणक्य का भरी सभा में मात्र इस कारण से अपमान कर दिया क्योंकि उनका रंग काला था, और ऐसे सख्त भाव थे जो राजा नंद की नजरों में उन्हें कुरूप दर्शा रहे थे। राजा नंद ने अपने सेवकों को आचार्य को भरी सभा से निष्कासित करने का आदेश दिया, तो आचार्य चाणक्य ने सबके सामने शिखा खोलकर प्रतिज्ञा की कि मैं जब तक नंद वंश का समूल नाश ना कर दूं तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। साथियों, मनुष्य का व्यक्तित्व उसका एक ऐसा अद्भुत गुण है जिसके द्वारा वह स्वयं को चाहे तो नायक या खलनायक बना सकता है। इतिहास के पन्ने पलटकर अगर सबसे विलक्षण व्यक्तित्व की तलाश की जाए तो आचार्य चाणक्य का नाम शीर्ष पर आएगा। एक गरीब परिवार में जन्मा बालक जिसने अपनी बुद्धि और ज्ञान के दम पर मगध के सम्राट धनानंद के साम्राज्य को नेस्तनाबूद कर दिया। एक गडरिया बालक चंद्रगुप्त जो गाय और बकरियां चराता था, हिंद का सम्राट बना दिया और मौर्य वंश की स्थापना की। साथियों, व्यक्तित्व के करिश्मे का इससे बेहतरीन उदाहरण पूरे संसार में आपको कहीं नहीं मिलेगा। संभावनाओं को संभव बनाने का नाम है चाणक्य। किसी ने ठीक ही कहा है कि 100 चंद्रगुप्त मिलकर भी एक चाणक्य का निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन एक चाणक्य 100 चंद्रगुप्तों का निर्माण कर सकते हैं। करीब 2400 वर्ष पहले चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य को भारतीय राजनीति और अर्थशास्त्र का पितामह भी कहा जाता है। जन्म उपरांत इनकी माताजी का निधन हो गया था। राज ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि बालक में राजयोग बिल्कुल नहीं है, लेकिन बालक में चमत्कारी ज्ञान योग व विद्वता है। इसकी विलक्षण विद्वता जो सूर्य के प्रकाश के समान संपूर्ण जम्बूद्वीप को आलोकित करेगी। वे तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र के आचार्य थे। उन्होंने नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को अजापाल से प्रजापाल बनाया।